नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सीरीज और इसका सेट 5 है। ये सीरीज इतिहास से संबंधित है और इसमें हम जो प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं वो पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों को हम सम्मिलित कर रहे हैं। 1995 का 2019 तक 21 परीक्षा में पूछे गए। ये परीक्षा है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा और इसके प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उनको हम यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज का पहला सवाल, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में अस्वीकृत हो गया था। ये कथन ए है और इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। हमको बताना है कि ये कथन और कारण से संबंधित यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इनमें से हमको सही चुनना है। 1998 में सवाल पूछा गया है। ये जो कथन यहाँ पे दिया गया है इसका कारण क्या है? इसका कारण इस प्रश्न में दिया गया है, यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। चलिए चेक करते हैं इसको। पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रस्ताव पेश किया था तथा सरकार ने, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। परिणाम स्वरूप गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस लिया, पर किंतु बाद में सरकार ने गोखले के अंतिम 3 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार के अधीन स्थापित किया गया तथा सचिव की नियुक्ति की गई। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का रिकॉर्ड प्रकाशित होने लगा, किंतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा उपेक्षित रहा। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो हम देखते हैं, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था। तो ये गलत है, ये कथन यहाँ पे गलत है। यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। ये कारण तो यहाँ पे सही है, लेकिन ये कथन जो दिया गया है वो यहाँ पे गलत है। आंसर इसका डी। एक गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, कारण यहाँ पे सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कथन और कारण से संबंधित है ये सवाल। और क्रिस्प कथन हम देखते हैं, क्रिस्प प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था। क्रिस्प मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। ये सवाल 1998 में पूछा गया है। इन कूटों में से हमको एक उत्तर लगाना है, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे सही लगाना है। तो पहले इसको बारे में जानते हैं। क्रिस्प मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि क्योंकि भारत के मामलों पर तत्काल नियंत्रण की मांग कर रही थी। कांग्रेस युद्ध यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था, कांग्रेस समाप्त होने तक का इंतजार करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस को यह भी पता था कि सरकार का भारत पर नियंत्रण गिर रहा है तथा वह सरकार पर दबाव डालना चाह रही है, और साथ ही कांग्रेस प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों से संतुष्ट नहीं थी। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग ही सम्मिलित थे। ये 4 सदस्य थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड प्रीवेसेल, हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता तथा वॉर कैबिनेट के सदस्य। तो ये इतने सम्मिलित थे। इसके अंतर्गत यहाँ पे जो ए और आर दोनों सत्य हैं, कथन और कारण यहाँ सत्य है, परंतु जो ये कथन है उसकी जो कारण है, जो आर यहाँ पे दिए गए हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आर है जो कारण है वो इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर इसका बी। ठीक है, इस प्रकार हमने इसके बारे में समझा। अगला सवाल है, कथन ए और कारण आर, ये तीनों एक ही तरह का प्रश्न है। एक ही तरह मतलब इनका फॉर्मेट एक सा है कि कथन और कारण वाले हैं। कथन यहाँ पे, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया, ये कथन है। इसका कारण यहाँ पे दिए गए, चोरी चोरा में हुई हिंसक उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो ये कथन के लिए क्या कारण सत्य है? तो हम चेक करते हैं। 1998 में ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे ये कथन है, उसके लिए जो कारण यहाँ पे दिए गए बिल्कुल सत्य है। चोरी चोरा में हुई जो हिंसा हुई थी उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। जो असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, ये चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण ये रोका गया था। तो कथन और कारण दोनों सही, यानी जो कथन है उसका कारण सही व्याख्या कर रहा है। इससे संबंधित कूट हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो और दूसरा देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो कारण है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमने देखा कि दोनों ही सही है, तो यहाँ पे उत्तर आएगा इसका ए और आर दोनों सही है, और जो आर है जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। आंसर है इसका ए। 1998 में सवाल पूछा गया। और जान लेते इसके बारे में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। ये सफलतापूर्वक 1920 से
फरवरी 1922 तक चला, परंतु 5 फरवरी 1922 को गुस्साए किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर स्थित पुलिस थाने पर हमले से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इसे बीच में ही रोक देने का आदेश दे दिया था। ठीक है, आंसर इसका ए। अगला सवाल है, जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह है, लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह विदेश मंत्रालय के विभाग, गृह विभाग, या फिर वित्त विभाग, या फिर रक्षा विभाग। ये 1998 में सवाल पूछा गया। तो इनको जो वो विभाग दिया गया था वो था वित्त विभाग। आंसर है इसका सी, वित्त विभाग इनको दिया गया था लियाकत अली खां को। 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और लीग के इसमें शामिल होने के बाद लीग के दूसरे बड़े नेता लियाकत अली खां वित्त मंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे सी, वित्त। अगला सवाल है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि यहाँ पे जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उसके लिए सहमत क्यों हुई कांग्रेस, यहाँ पे कारण बताना। ये सवाल 1998 में पूछा गया है। उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, यानी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो इनको स्वीकार था कांग्रेस को। दूसरा है, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो क्या इसका कारण था कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई क्योंकि यहाँ पे वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, इसलिए जो कांग्रेस थी भारत के विभाजन के लिए सहमत हुई। आंसर इसका सी, आंसर है सी। अगला सवाल, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी का संबंध कांग्रेस से बताना है कि स्वाधीनता के समय इनका संबंध क्या था। ये सवाल 1998 में पूछा गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। क्या थे इनमें से? तो ये इनमें से कोई भी नहीं थे, मतलब कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, इसका मतलब है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आंसर इसका भी, क्योंकि जो कांग्रेस का गठन था वो हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता मिल चुकी है तो इस पार्टी को हमें मतलब बंद कर देना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए, इस प्रकार का इनके मत थे, इसलिए कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि इसका गठन स्वतंत्र प्राप्ति के लिए हुआ था और अतः स्वाधीनता मिलने पर उन्होंने कांग्रेस सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, ये कारण था इसका। ठीक है, और कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी उस समय स्वाधीनता के समय। अगला सवाल है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? अभिनव भारत 1999 में सवाल पूछा गया है। खुदीराम बोस, वी डी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वी डी सावरकर ने। आंसर है इसका बी, और ये गठन हुआ था 1904 में। ठीक है, आंसर है इसका बी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। 1999 में सवाल पूछा गया। वर्ष 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वर्ष 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वर्ष 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वर्ष 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा इसमें से सबसे कम समय तक चला? पहले इनका जो कार्यकाल था यानी कब तक ये चला वो हम देख लेते हैं। कार्यकाल नहीं, सॉरी, जो कब तक ये रहा ये हम देख लेते हैं। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये चला 31 वर्ष तक। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये 17 वर्ष तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला 10 वर्ष तक, और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला 10 वर्ष तक, और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चला 16 वर्ष तक। तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा चला है? तो सबसे कम चला है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सिर्फ 10 वर्ष चला। ये प्रयोग भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आंसर है इसका सी, सिर्फ 10 वर्ष तक। अगला सवाल, इसका प्रस्ताव मई में आया।
इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध है, यहाँ पे बताना है कि ये जो विशेषता यहाँ पे दी गई है वो इसका संबंध किससे है, इनमें से साइमन कमीशन से, गांधी इरविन पैक्ट से, क्रिप्स मिशन से या फिर कैबिनेट मिशन से। ये सवाल 1999 में पूछा गया। तो जानते इसके बारे में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसने अपना प्रस्ताव मई 1946 में प्रस्तुत किया। इसने भारत विभाजन को नकार दिया। तो यहाँ पे ये जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, यानी ये जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो संबंधित है कैबिनेट मिशन से। ठीक है, ये मई में आया था। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो मिशन है ये मई में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आया था कब? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, लेकिन इसने अपना प्रस्ताव मई 1946 में प्रस्तुत किया था। तो इसका प्रस्ताव मई में आया था, ये संबंधित है। ठीक है, और भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा इसकी थी, तो कैबिनेट मिशन की ये थी। इसने भारत विभाजन को नकार दिया था। ठीक है, आंसर है इसका डी, कैबिनेट मिशन से ये संबंधित है, जो बातें यहाँ पे दी गई है। अगला सवाल है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? 1999 में सवाल पूछा है। ठीक है, जब जो जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य युद्ध चल रहा था तो उसमें भारत का फायदा किस प्रकार से देखा गया और किसने देखा गया, किसके द्वारा ये देखा गया, ये हमको बताना है। सी राजगोपालाचारी, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो मौका था ये भापा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, आंसर है इसका सी, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध में फंसा इंग्लैंड की स्थिति का फायदा उठाकर भारत को आजाद कराने का रास्ता सुझाया था। ठीक है, ये आंसर है इसका सी। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द IAS अकेडमी।